अगर आप असमय बुढ़ापा और अपने शरीर को बीमारी से बचाना चाहते हैं, इन फलों और सब्जियों को मौसम के हिसाब से आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार खाना शुरू कर दीजिए। आपका शरीर हमेशा 100% निरोग रहेगा, क्योंकि इन फलों और सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो खुद बीमारी से लड़ लेगी और बीमारी को दूर भगा देगी। तो दोस्तों, इन फल और सब्जियों को मौसम के हिसाब से, आयुर्वेद में बताए गए समय के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से जरूर सेवन करिए। आज इन्हीं सारी बातों पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, और सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक शेयर जरूर करिए, पहुंचाइए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, ये हमारा पूरा देश, पूरा विश्व दवा मुक्त हो, क्योंकि आज के समय में सभी लोग दवाओं पे डिपेंड हो रहे हैं और डिपेंड है, जिसके कारण उनकी लाइफ स्टाइल कम हो रही है, उम्र कम हो रही है, और एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवा लेते हैं और वह दवा दूसरी बीमारी को शरीर में जन्म दे देती है। तो दोस्तों, जागरूकता अपना करके आप अपने आप को रोग मुक्त हो सकते हैं। तो वीडियो सुनने के बाद आपको खुद दोस्तों पता चल जाता होगा कि आपको सही जानकारी मिल रही है कि फेक जानकारी मिल रही है, कि आपको दोस्तों डिसमोटिवेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ अपनी प्रैक्टिकली अनुभवी जानकारी आपसे शेयर करें। दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कुछ भी बता देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं, तो सब पे आंख मूंद के आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद या देखने के बाद इतना तो आप भी समझ जाते होंगे कि आपको क्या सही जानकारी मिल रही, क्या गलत जानकारी मिल रही। अगर आपको जानकारी सही लगे तभी फॉलो करना, अन्यथा फॉलो मत करना। एक गलत जानकारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, उन फलों और सब्जियों के बारे में जानते हैं, प्रयोग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं फल के बारे में। दोस्तों, जुलाई आ गया है। जुलाई में दो ऐसे फल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये दोनों फल हमारे शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर आप इन दोनों फलों को, जितने दिन तक इनका सीजन है, सीजन भर इन दोनों फलों का सेवन आप करते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, वो बीमारी 90 दिन तक इन दोनों फलों को यूज करने के बाद वो बीमारी के लिए जो भी दवा ले रहे हैं उसकी खुराक आधी हो जाएगी। आप करके देखिए, और इसका आपके शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। तो दोनों फल के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। पहला फल है दोस्तों, वो है आपका आंवला। आंवला जुलाई से आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी फरवरी तक मिलता है। आंवला दोस्तों आयुर्वेद का सबसे अमृत फल माना जाता है। आंवले के प्रयोग दोस्तों आयुर्वेद की लगभग लगभग दवाओं में की जाती है। आंवले को आप कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसे कच्चा खा सकते हैं, चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, इसका रस निकाल के पी सकते हैं, इसका चूर्ण आप सुखवा के रस रख लीजिए, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये दोस्तों सर से लेकर पांव तक की कई तरह की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है आंवला। तो दोस्तों आंवले का सीजन आ चुका है। अगर आपको पेट से संबंधित, स्किन से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है तो रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। 1 महीने तक लगातार आप आंवला खाइए, और 1 महीने आंवला खाने के बाद दूसरा जो फल है दोस्तों इसी सीजन में पाया जाता है, 1 महीना उस फल को खाइए। पहले आंवले को खाने में क्या सावधानी बरतना चाहिए वो जान लेते हैं।
दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट आंवले का सेवन कर रहे हैं तो आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। रोज सुबह खाली पेट। अगर ऐसे आपके दांत खट्टे हो जा रहे हैं तब दोस्तों आप इसकी चटनी बना के ले सकते हैं, या 2-3 आंवला ऐसे मिक्सर में डालिए, जूस निकालिए, ताज़ा जूस जूस पीजिए। ये जो मार्केट में पैकेट में जूस मिलता है, बोतल में जूस मिलता है, प्लास्टिक की बोतल में मिलता है, और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक में नहीं रखी जाती, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। इसलिए जूस को ताज़ा निकाल के आप पी सकते हैं। नहीं तो दिन भर में कभी भी आपको कोई रोग नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी आपको डेली 2 से 3 आंवला खाना चाहिए। इसे चटनी के तौर पे खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं। नॉर्मल जो अचार बनता है जिसमें मसाले-वसाले नहीं पड़ते हैं, तो आंवला ज़रूर खाइएगा। दूसरा फल है, वो है दोस्तों सेब। सेब भी जुलाई से मिलना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी-फरवरी तक ताज़ा सेब मिलता है। तो दोस्तों सेब को शरीर का डॉक्टर कहा जाता है और इसकी एक मुहावरा भी है, जो रोज एक सेब खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ता है, और ना तो डॉक्टर को आपके घर आने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आपको ये 2 फल ज़रूर खाने चाहिए। सेब कितना खाना चाहिए? दोस्तों 200 से 250 ग्राम या 250 से 300 ग्राम सेब आप रोज़ खाइए। तो पहले शुरुआत आप आंवले से करिए या सेब से करिए। 1 महीना सेब खाइए, 1 महीना फिर आंवला, फिर सेब, फिर आंवला। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक बार सेब, एक बार आंवला खाइए। जितने दिन तक ये दोनों फल मिलते हैं, दोनों फलों को ज़रूर खाइए। हमारे हिसाब से मैं इन दोनों फलों को खाता हूँ दोस्तों, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना तो मुझे कभी एक पैसे दवा की ज़रूरत पड़ती है, ना तो कोई बीमारी हमें टच करती है। आप भी खा के देखिए, कोई भी बीमारी है तो भी आप खा सकते हैं दोनों फल, कोई नुकसान नहीं है। तो बस इतना ध्यान देना है, सेब खाली पेट खाना है। सेब एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, इसी बात का ध्यान देना है। इस तरह से 2 फल खाइए। अब हम 2 सब्जी की बात करें जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है दोस्तों गाजर और चुकंदर। गाजर दोस्तों प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है, चुकंदर विटामिन सी और आयरन का खजाना है। अगर इन दोनों सब्जियों का जूस या सलाद आप रोज लेते हैं, जितने दिन तक इनका मौसम है, मौसम में लेना है, विपरीत मौसम में नहीं लेना है। स्टोर की गई गाजर और चुकंदर का सेवन नहीं करना है। हमें मार्केट में तो 12 महीने गाजर चुकंदर मिलेगा, 12 महीने आंवला सेब मिलेगा, लेकिन नहीं, हमें सीजन के हिसाब से करना है। जब हम सीजन के हिसाब से इनका सेवन करेंगे तब दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो बैलेंस में रहता है और तभी फायदा करता है, पचाने में आसानी होती है। तो जब गाजर और चुकंदर का सीजन हो तो आप जरूर लीजिए। कितनी मात्रा में लीजिए? दोस्तों चुकंदर को 50 ग्राम से 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, कम से कम 50 ग्राम। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों इसमें आयरन ज़्यादा होता है, आपको गैस एसिडिटी बढ़ सकती है। गाजर की बात करें तो गाजर को 150 से 200 ग्राम, 250 ग्राम तक ले सकते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र हो। तो इन दोनों का सलाद काट के आप दिन में कभी भी ले लीजिए जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। बस इतना ध्यान देना है, जब अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना है, और खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। तब तक कुछ भी मत खाइए पीजिए। ये नहीं है कि इसका जूस भी पी रहे और खा भी रहे। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, सूर्य डूबने के पहले ही लेना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद कोई भी सुपर फूड, कोई भी हैवी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। अगर सूर्य डूबने के बाद लेते हैं तो ये पचने में दिक्कत करेगा, आपको गैस एसिडिटी बनेगा। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें, 2 फल और 2 सब्जी को अपने जीवन में उतार लीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। शरीर में लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। दोस्तों अगर आप ये दोनों फल को सही मात्रा में सही समय पे खा रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होने देगा।
अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग दोस्तों ये जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। यही